Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the important schemes and programs of J&K. ठीक है, तो करंट को लेकर ये स्कीम्स और प्रोग्राम्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स अब यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, पहले इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। यहाँ पे पहले ठीक है, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये जो स्कीम है ये कब आई है, किस ईयर में हुआ, ये हुआ 2000 में। ठीक है, और ये फुली फंडेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहले तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट जानना है, 85 सेंट्रल स्कीम्स हैं। ठीक है, 85 टोटल स्कीम्स हैं जो इम्प्लीमेंट हुई हैं। मतलब पहले दो तरह की स्कीम्स होती हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक चीज़ 1 सेकेंड यहीं पे बता देती हूँ साइड पे। यहाँ पे होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर करना किसी चीज़ को। ठीक है, किसी चीज़ को आप स्पॉन्सर कर रहे हो, मतलब कि जैसे J&K था बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले, मतलब 2019 से पहले यहाँ पे कुछ स्कीमें चलती थी, स्पेशली स्टेट वाली ही चलती थी। तो सेंटर का ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं थी बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 85 ऐसी स्कीम्स देखी गई जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी पहले, उनको इम्प्लीमेंट करवाया गया। स्पेशली कौन सी थी वो, सेंट्रल सेक्टर, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर का ही रोल होता है, उसमें स्टेट या यूटी का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी होती है कि कोई एक स्कीम है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, उसमें क्या है कि 40% पैसा जो है वो स्टेट देगी और 60% पैसा सेंटर देगी। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रली स्पॉन्सर, कि सेंटर ने स्पॉन्सर की ये स्कीम। ठीक है, थोड़ा पैसा सेंटर ने दिया, थोड़ा स्टेट या यूटी ने दिया। बट सेंट्रल सेक्टर हो गया जिसमें 100% पैसा सेंटर का लगा है और सेंटर की ही जुरिस्डिक्शन रहती है, सेंटर ही कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ थी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे और क्या चीज़ हमने देखनी है कि 2019, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कितनी स्कीम्स देखी गई, 85 सेंट्रल स्कीम्स देखी गई। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट की गई हैं अब J&K में। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कितनी सेंट्रल स्कीम्स अब इम्प्लीमेंट हुई हैं J&K में। पहले हम एक टच ले लेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे एंड इट्स अ मॉक टेस्ट। पॉज करके खुद आप आंसर्स करते जाना, तो उससे पता चल जाएगा तैयारी कहाँ चल रही है। यहाँ पे पहली स्कीम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहली स्कीम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अब ये स्कीम कब हुई लॉन्च, ग्राम सड़क योजना मतलब जो गांव में सड़कें हैं उनको ठीक करना, उनको रिपेयर करना, उनकी कंस्ट्रक्शन करवानी, ताकि ज़्यादा लोगों का आने जाने का साधन बना रहे। और ये 2000 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 500 लोगों को कनेक्ट करना। कहाँ पे, हैबिटेशन कहाँ पे देनी 500 लोगों की, सिटी वाली साइड। ठीक है, प्लेन एरियाज़ में, थोड़ा सिटी भी नहीं टाउन कह लो, प्लेन एरियाज़ में। और 250 लोगों को कम्युनिकेशन का ज़रिया, मतलब एक कनेक्शन का ज़रिया प्रोवाइड करना ट्राइबल एरियाज़, हिल स्टेट्स या डेजर्ट एरियाज़ में। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस स्कीम को रिवाइज़ कब किया है, फेज़ 1 में। ठीक है, रूरल रोड स्कीम 2019 से 2022। इम्पॉर्टेंट स्कीम है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी पेपर में बहुत ज़्यादा। देन सेकंड, नेशनल
रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, लाइवलीहुड का पता ही है, मतलब अगर आपको स्कीम के बारे में नहीं भी पता आप वर्ड से गेस कर सकते हो। लाइवलीहुड मतलब क्या हुआ, जीवन का खर्चा। ठीक है, अब खर्चा निकालना है किस तरह से, मतलब लोगों को प्रोवाइड करने हैं साधन कि वो कमाई कर सकें, और इसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है स्पेशल पैकेज। अब किसी स्कीम में कोई स्पेशल पैकेज दिया गया हो उसको इम्प्रूव करने के लिए तो वो भी पूछा जाता है। तो इसमें स्पेशल पैकेज है 520 करोड़ का, और इसी 520 करोड़ की हेल्प से स्कीम को एक्सटेंड किया गया है NRLM टू द यूटीज। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जुड़ती है, उसका नाम क्या है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उस स्कीम का नाम क्या है, दीनदयाल, और ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी स्कीम, दीनदयाल अंत्योदया योजना। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदया योजना, ये इसी के साथ है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, यानी कि NRLM के साथ। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 2/3 ऑफ द रूरल फैमिलीज इन जम्मू एंड कश्मीर ये कवर होती हैं इस स्कीम के अंदर, यानी 2/3, ये भी क्वेश्चन आया है, ध्यान से देख लीजिए। 2/3 ऑफ द रूरल फैमिलीज ये कनेक्ट होती हैं इस स्कीम के साथ। एग्ज़ाम पास है इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आई जस्ट वांट आप बार बार रिवीजन करिए, और आई बटन ऊपर वीडियो के और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। शिवानी.भलवाल करके ID है, वहाँ पर आप कोई भी क्वेरी या कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन टेक्स्ट मी देयर। ठीक है, उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, अब इस योजना में क्या था, ये योजना पहले थी इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा नाम आएगा ना, तो यानी 19 की बात हो रही है। ठीक है, 2000 वाली डेट्स ईयर्स वहाँ पे नहीं आएंगे, 2000 वाला ईयर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस फैमिली ज़्यादा 1900 के दशक में ही फेमस रही है। तो यहाँ से भी आप एक गैस मार सकते हो, अगर आपको स्कीम्स नहीं याद हैं या नहीं पता है। तो इंदिरा आवास योजना आपको पता ही है, तो जैसे ऐसे है 1961, 2001, 2020, 2002। तो आपको पता है 2000 में तो कांग्रेस फैमिली इतनी एक्टिव रही नहीं है, इंदिरा का नाम 1900 के दशक में फेमस था, तो वहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, इसका नाम था पहले इंदिरा आवास, फिर ये हो गया, अब क्या हो गया है इसका नाम, प्रधानमंत्री आवास योजना अब इसका नाम है। और ये कब हुआ है, 21 सितंबर, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2016 में। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब घर बिल्ड किए जाएंगे 2019 तक। उसके बाद अटल भूजल, ये अलग है योजना। ठीक है, इसमें 6000 करोड़ का एम्बिशन लिया हुआ है, और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस स्कीम को आगे ठीक किया जाएगा। स्वामित्व स्कीम में मतलब रिकॉर्ड्स किए जाएंगे, जैसे रूरल गांव की ज़मीनें होती हैं और उनके रिकॉर्ड किए जाएंगे स्वामित्व स्कीम में। और स्वामित्व स्कीम में ड्रोन, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाएंगी। उसके बाद हेल्थ को लेके सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 5 लाख वाली स्कीम, आयुष्मान भारत। वो तो सबको पता होगा क्योंकि वो सबने रजिस्टर भी करवाया होगा उस स्कीम के अंदर। प्रधानमंत्री जन धन योजना भी इम्पॉर्टेंट है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला मतलब घर को उजागर करना है तो वो फीमेल से होता है। तो उज्ज्वला योजना में आपको LPG का कनेक्शन जो है वो औरतों के थ्रू प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद एजुकेशन स्कीम्स में मिड डे मील है, दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा स्कीम में क्या है, जो टीचर्स हैं उनको मतलब गाइड किया जाएगा। दीक्षा पोर्टल, दीक्षा स्कीम, टीचर्स को गाइड किया जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है इसका पोर्टल, diksha.government.in। ठीक है, ये पोर्टल है, इस पोर्टल में गाइड किया जाएगा टीचर्स को। और ये हुआ है सितंबर 2017 को। वन नेशन वन कार्ड स्कीम किसने दी थी, लेट यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान ने।
और लॉन्च की थी एनडीए गवर्नमेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट की, जिसमें राशन मिला जाएगा ऑल ओवर द कंट्री जो गरीब लोग हैं उनको। ठीक है, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े। एंड सपोर्ट मी गाइज एज मच एज यू कैन, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड चैनल। भी यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। वन सेकेंड। पॉज करके ना क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करते जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, पॉज करो एंड आंसर दो। पॉज करके आंसर देते जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सेंट्रल स्कीम्स आर आइडेंटिफाइड टू इम्प्लीमेंट इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहाँ पे मैंने बताया था यूटी में कितनी स्कीम्स देखी गई हैं, 85। तो 85 इज द आंसर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अंडर NRLM प्रोग्राम। NRLM प्रोग्राम मैंने आपको बताया था क्या है। अगर कोई आंसर कर सकता है तो वो लिख सकते हैं NRLM क्या है। ये है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इसमें एक तो हमने पढ़ा था कि 520 करोड़ की लागत इसको एक्सटेंड करने के लिए दी गई है, एंड 2/3 फैमिलीज इसमें कवर अप होंगी। ठीक है, करते जाइए अटेम्प्ट। इसमें आ गया 520 करोड़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डैश ऑफ द रूरल फैमिलीज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर कवर्ड अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। लाइवलीहुड मिशन में कितनी फैमिलीज कवर अप हो रही हैं, तो वो 2/3 हो रही हैं, इसलिए स्कीम्स का पूरा पैराग्राफ करना इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इन यूटी जम्मू कश्मीर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो कितनी कवरेज दे रही है फैमिलीज को, तो वो दे रही है 5 लाख की। इंदिरा आवास योजना वॉज रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री आवास योजना एंड रीलॉन्च्ड इन। इंदिरा आवास थी पहले 1990s के ईयर्स में, तो फिर 2000 कितने में ये प्रधानमंत्री आवास योजना बन गई, 2016 में। जिसको आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई है 2000 में। फ्री LPG गैस कनेक्शन वॉज गिवन टू वुमेन अंडर द स्कीम ऑफ, मैंने कहा ना उज्ज्वल होता है घर औरतों से, तो उज्ज्वला योजना। देन क्वेश्चन नंबर 8, डैश स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन द रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द यूज ऑफ ड्रोन। तो ये स्वामित्व स्कीम है, इस स्कीम के अंदर रूरल एरियाज़ को कवर अप किया जा रहा है। और ये कब लॉन्च हुई थी, ये हुई है 24 अप्रैल 2020 में, यानी कोरोना काल में। स्वामित्व योजना या ओनरशिप स्कीम भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ओनरशिप स्कीम भी इसको कहा जाता है। टू मैप रेसिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन द रूरल सेक्टर, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है, जैसे ड्रोन वो जो शादियों में भी आजकल कैप्चर करता है ना सब कुछ। ठीक है, स्वामित्व योजना एम है कि गैप जो है वो मतलब उसको फिल किया जाए और लोकल टैक्सेस से मनी जनरेट करें और बिल्ड करें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को। एम्बिशियस वाटर कंजर्वेशन स्कीम लॉन्च्ड इन 2018 में, तो वो कौन सी हुई है वाटर से कनेक्टेड, अटल भूजल योजना। बी इज द करेक्ट आंसर। देन मूविंग टू सेकेंड, ठीक है, ये आ गई आपकी स्कीम्स। अटल भूजल पढ़ ही लेते हैं ना थोड़ा सा।
अटल भूजल सेंट्रल स्कीम है जिसमें 6,000 करोड़ एम्बिशियस वाटर जो है मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक करना और एग्रीकल्चर को बूस्ट करना। क्वेश्चंस पे याद आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 10th, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ऑपरेशनल कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। जिसको आंसर आते हैं वो मार्क करते जाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन पोर्टल हेल्प टीचर बूस्ट देयर टीचिंग स्किल, तो ये तो दीक्षा पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 12, द डैश स्कीम इन जम्मू कश्मीर कुड स्पेंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी अलॉटेड टू दिस स्कीम, तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं कुछ स्कीम्स बता देती हूँ। 2014 में आई थी आपकी स्वच्छ भारत अभियान, 2015 में आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसे ही बचा लिया फिर उसको स्कूटी दी गई, सीएम स्कूटी स्कीम, जो JNK में चली थी 2016 में, महबूबा मुफ्ती ने ये चलाई थी। देन द रिस्क कवरेज बीइंग प्रोवाइडेड इन दी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2 लाख है। आम आदमी बीमा योजना जो है उसमें कितने मतलब साल का वो रखा है, 18 से 59। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज़ मोस्टली अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ, डिजिटल इंडिया जो है वो किस में परफॉर्म किया जाता है? किसी को आंसर आता है तो वो लिख सकते हैं, मॉडर्नाइजिंग लैंड रिकॉर्ड। नेम द सिटी अंडर अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, तो ये आ गया सारे के सारे इसमें। इन जम्मू कश्मीर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो मनरेगा स्कीम, वो कहाँ प्रॉपरली अप्लाई नहीं हुई है, तो ये है फंड शॉर्टेज और मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। वाई डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इज़ अप्लाइड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो क्यों है? आंसर करते जाइए, इट्स अ मॉक टेस्ट, इसमें सारे आएंगे। टू मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड, टू मिनिमाइज स्कोप ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन लैंड रिकॉर्ड। नेम द सिटी विच आर सिलेक्टेड फॉर अटल मिशन के लिए किनको सिलेक्ट किया है? अनंतनाग, जम्मू, श्रीनगर, लेह कारगिल, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। खुद कमेंट सेक्शन में आंसर्स करते जाओ, पेपर पास है, आपको रिविजन की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो ये कहाँ शुरू हुआ है? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द एम्बिशियस प्रोग्राम बैक टू विलेज। बैक टू विलेज प्रोग्राम में क्या चीज़ें हैं, अगर किसी को पता है तो वो बताओ। बैक टू विलेज जो है ना प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि 2020 में आपकी DDC इलेक्शंस भी हुई हैं, ठीक है। और प्लस कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें बैक टू विलेज प्रोग्राम में। यहाँ पे क्या क्या एम है इसका, ये आ गया आपका बैक टू विलेज। तो यहाँ पे 4,483 पंचायत्स को देखा जाएगा, उनको अच्छे से काम करने की 3 फेजेस में इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। पहले ये सुनेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और अगर सेकंड फेज़ में भी वो प्रॉब्लम्स नहीं एड्रेस हो पाती हैं तो थर्ड फेज़ में जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं उनको रीएड्रेस किया जाएगा। एक तो मतलब एनर्जाइज कर रहे हैं पंचायत को, ठीक है, फीडबैक कलेक्ट करेंगे कि किस तरह से काम चल रहा है, क्या मतलब उसमें प्रोग्रेस है, और कैप्चर करेंगे स्पेसिफिक इकोनॉमिक पोटेंशियल, ठीक है। When did Ladakhi people first place their request for a separate union territory? पहली बार उन्होंने कब रखी थी? 1949 में, यानी आज़ादी के 2 साल बाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण was launched in, तो ये कब लॉन्च हुई है? 1996 में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इज़ टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग डैश एंड आवास ऐप, नन ऑफ द अबव। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वॉज स्टार्टेड इन, तो ये 2020 में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज लॉन्च्ड टू, क्यों हुई थी ये लॉन्च? अगर किसी को पता है आंसर करते जाइए, इसमें सारे आएंगे। प्रॉपर रोड हो गई स्कूल चिल्ड्रन को, मतलब जहाँ पे नहीं है, मतलब अनकनेक्टेड हैबिटेशन है वहाँ पे सड़कें प्रोवाइड हों। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये कब लॉन्च हुई है?
90% फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो कौन सी ट्रू है इनमें से? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2006 इज़ ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, ऐसे क्वेश्चन लेवल 2-4 में ही आएंगे, तो कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट का ध्यान रखना है। तो इसमें से सारी सही है ये, नन ऑफ द अबव इज़ द आंसर। 220 kV श्रीनगर ऑलस्टिन द्रास कारगिल ले ट्रांसमिशन सिस्टम हेल्प टू, ये भी इसका सारा का सारा इसमें ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर। आफ्टर द बाइफर्केशन 9 प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ डैश वर ट्रांसफर टू द यूटी ऑफ लद्दाख, तो ये 10,441 crore is the answer. What was the announcement of the central government for UT of Ladakh regarding improvement of education? To establish the first central university in Ladakh. ये हुई ना चीज़ पहली, ठीक है, is the answer. The single biggest investment proposal in UT of Ladakh is 50,000 crore grid connected solar photovoltaic project in अनंतनाग में हुआ है ये, ठीक है। लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट जो बना है वो क्या एम करता है, तो इंक्रीज़ करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर। अंडर द ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट ऑल द विलेजेस ऑफ ले कारगिल विल बी डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक बाय, ऑर्गेनिक फार्मिंग 2028 तक प्रॉपर हो जाएगी। टू बूस्ट अप लद्दाख इकोनॉमी द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रहा है वहाँ पे, इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म बोथ। और नुब्रा वैली में भी आप देख सकते हो बहुत काम किया जा रहा है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन लद्दाख रीजन लीड्स टू स्ट्रेंथन इंडिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे इसको मैच करना है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011, आयुष्मान भारत कब हुआ था? 1 सेकेंड, आयुष्मान भारत हुआ है 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ था 15 में, क्योंकि 16 में फिर वो CM स्कूटी स्कीम आई थी। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम कब हुआ है? ये हुआ है 1986 में। तो ए इज़ द करेक्ट, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 40th का आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। इंदिरा आवास योजना 1996, प्रधानमंत्री आवास योजना, अब ये देख लो 20 में तो नहीं ना हो सकते, ये देखो 20 की डेट्स हैं 2000, तो इंदिरा आवास 1996 में है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो ये है 2015। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2018, प्रधानमंत्री जनधन 2014, जब स्वच्छ भारत आया तभी यही आया, तो इसका आंसर है बी। तो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अभी आपको 1000 MCQ का मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड करना है पेपर से पहले JKP बॉर्डर बटालियन के लिए। जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, सारे क्वेश्चंस होंगे जो बार बार पेपर्स में आए हैं वही क्वेश्चंस होंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी, डू सपोर्ट मी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय।